गुजरात के शेरों ने उड़ाई हैदराबाद की धज्जियां, हेड और अभिषेक नहीं आए टीम के काम। पहले सुंदर, उसके बाद आया रदरफोर्ड का तूफान। लगातार चौथी हार से टूटा काव्या मारन का दिल। जीत की हैट्रिक लगाकर गुजरात ने किया आरसीबी को पीछे। हैदराबाद की हार के कौन कौन गुनहगार? अहमदाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद और गुजरात के बीच महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सबकी निगाहें थी कि एक बार फिर से धूम धड़ाका देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार हैदराबाद में कुछ दूसरा ही लिखा था। इस बार पिच बदल दी गई। काली मिट्टी के पिच पर मुकाबला हुआ। जैसे ही मुकाबले से पहले पिच का हमें अंदाजा हुआ तो पता चल चुका था मुकाबला 180 से 160 के आसपास रहने वाला है, और हुआ भी वही। हैदराबाद की टीम सिर्फ 152 रन बना पाई। 153 रनों का लक्ष्य था गुजरात के सामने, और गुजरात के शेरों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। सुंदर को इस आईपीएल में पहली बार खेलने का मौका मिला था और वॉशी ने कमाल का खेल दिखाया। शुरुआत में गुजरात के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन यहां से उन्होंने एक्सेलरेट किया, 200 की स्ट्राइक से कुटाई की और 29 गेंद पर 49 रन बनाकर आउट हुए, और बाकी बचा हुआ काम सरफन रदरफोर्ड ने कर दिया। किस अंदाज में हैदराबाद की हार हुई और हार के बाद काव्या मारन का कैसा रिएक्शन रहा, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हैदराबाद की बल्लेबाजी का क्या हश्र हुआ है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत खराब हुई। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस सेट को 8 रन और अभिषेक शर्मा 18 रन की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजा। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ईशान किशन को आउट किया, वो सिर्फ 17 रन बना सके। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने 31, हेनरी क्लासन ने 27, अंकित वर्मा ने 18, कमुंदु मेंडिस ने 1 रन बनाया। वहीं पैट कमिंस और मोहम्मद शमी ने क्रम 22 और 6 रन बनाकर नाबाद रहे। कुछ इस तरह से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए। सबको उम्मीद थी 300 की, ये 150 पे ही सिमट गए। अब बारी थी अगर बात करें गुजरात के गेंदबाजों की, तो एक बार फिर से डीएसपी सिराज कमाल का प्रदर्शन दिखाया। आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, इस मैदान पर 4 विकेट चटकाए और कह सकते हैं हैदराबाद की कमर तोड़ दी। सिराज के अलावा शाही किशोर को 2 विकेट मिले और साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा को भी 2 सफलताएं मिली। तो कुछ इस अंदाज में हैदराबाद के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन कह सकते हैं गुजरात के खिलाफ दिखाया। अब बारी थी गुजरात के बल्लेबाजों की। सामने लक्ष्य था 153 का। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। साई सुदर्शन 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद सुंदर और गिल ने पारी को संभाला। दोनों ने 56 गेंदों पर 90 रनों की साझेदारी की। 29 गेंद पर 49 रन बनाकर सुंदर आउट हुए। इसके बाद सरफन रदरफोर्ड ने तूफानी खेल दिखाया। 16 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली। कप्तान गिल ने नाबाद 61 रन बनाए। तो कुछ इस तरह से गुजरात की टीम को 7 विकेट से जीत मिली है। अगर बात करें गुजरात की इस जीत की, तो एक वक्त ऐसा आया था जब गुजरात की टीम फंसी थी, वो शुरुआत का वक्त था। सुंदर ने पारी को संभाला, गुजरात कह सकते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में खेल दिखाया, जबकि गिल डायरेक्ट सिर्फ उनका साथ दे रहे थे, नेचुरल खेल खेल रहे थे, रन चेस कर रहे थे, और इसके बाद सरफन रदरफोर्ड में कह सकते हैं गेम को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद की तरफ से 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया गया। पैट कमिंस को 1 सफलता मिली, मोहम्मद शमी को 2 सफलताएं मिली। इसके अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई सफलताएं नहीं मिली, जबकि पिटाई सबकी हुई। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त गुजरात की टीम अब पहुंच चुकी है दूसरे नंबर पर। उसने आरसीबी को पीछे कर दिया है। इस वक्त नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल्स है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की टीम 10वें पायदान पर है। 5 मुकाबले खेल चुकी है। 4 मुकाबलों में बैक टू बैक हार मिली है। सिर्फ एक ही मुकाबले में उससे जीत मिली है, जिसमें उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बनाए थे राजस्थान के खिलाफ। ये तो बात हो गई पॉइंट्स टेबल की। अगली बात मुकाबलों की बात करें तो गुजरात का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, जो गुजरात अपने घर पर खेलेगी। गुजरात 2 मुकाबले खेलने बाहर निकली थी और इन दोनों ही मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का अगला मुकाबला अपने घर पर है, जहां पर उसे पंजाब के सामने मुकाबला खेलना है। देखना दिलचस्प होगा प्रीति जिंटा की टीम और काव्या मारन की टीम में कौन बाजी मारेगा। लेकिन आज के इस हार के लिए कह सकते हैं पैट कमिंस जिम्मेदार थे, और उनकी बल्लेबाजी करने की अप्रोच। जब आपको पता था कि पिच स्पिन वाली पिच है, हम सबको पता चल चुका था कि स्पिन वाली पिच है, यहाँ पर बड़े रन नहीं बनने वाले। अगर कोई बल्लेबाज रुक कर खेलता, थोड़ी देर पिच पर समय बिताता, तो हो सकता है स्कोर 180 होता, और अगर स्कोर 180 होता तो शायद इस पिच पर गुजरात के लिए मुकाबला जीतना कठिन होता। लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजों ने कम रन बनाए। 150 रन जो सामने होता है तो आप मेंटली फ्री होते हैं। यहाँ पर पता होता है कि एक बल्लेबाज का भी बल्ला अगर चल गया तो मुकाबला निकाल दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से हैदराबाद को हार मिली है। फिलहाल आप किसे मानते हैं हार का कसूरवार, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।